एक ऐसे संत जिनके तेज के आगे नतमस्तक हो जाए, एक ऐसे संत जिनके विनम्र और सरल स्वभाव ने देश ही नहीं विदेश में भी लोगों का दिल जीत लिया है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। कैसे अनिरुद्ध कुमार पांडे से वो प्रेमानंद जी महाराज बने। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के प्रारंभिक बचपन के बारे में। तो पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके दादा पहले से ही एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय, शुद्ध और शांत था। उनके पिता श्री शंभू पांडे भी एक भक्त व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और संतों का बहुत सम्मान करती थी। ये दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवतम के श्लोक सुनाकर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। तो पवित्र घरेलू वातावरण ने उनके भीतर छुपी आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में चालीसाएं पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू किया। वे इस विचार से द्रवित हो उठे कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, और यदि नहीं है तो जो सुख अस्थायी है उसमें क्यों उलझा जाए। उत्तर पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया और इस महान उद्देश्य के लिए वो अपने परिवार को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। तो 13 साल की छोटी उम्र में एक दिन सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। तो महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी गई। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जो हर पल मन, क्रम और वचन से निरंतर ब्रह्मचार्य में निष्ठा रखता है। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में जब उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया तो महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, जिसका मतलब बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल भगवान की दया से प्रदान की गई चीज़ों को स्वीकार करना। तो एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। जल्द ही गंगा उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वो भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते रहे। भीषण सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ा। वो कई दिन तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वो परम के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते थे। संन्यास के कुछ ही वर्षों के भीतर उन्होंने भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामा श्याम की कृपा से वो वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। बाद में एक संत की प्रेरणा ने उन्हें रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जिसका आयोजन स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। सुबह में वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में वो इन लीलाओं को देखकर इतना मोहित और आकर्षित हो गए कि वो इसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर श्री नारायण दास भक्तमाली, इनको बक्सर वाले मामा जी भी बोलते हैं, कि एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा की ट्रेन में चढ़ गए। तब उन्हें पता नहीं था कि वृंदावन उनका दिल हमेशा के लिए चुरा लेगा। तो महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। तो महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी की प्रशंसा करते हुए घंटों खड़े रहते थे। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया।
एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसका गहरा अर्थ समझने में असमर्थ थे। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। तो महाराज जी शुरू में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वे इस पवित्र नाम की शक्ति के प्रति आश्वस्त हो गए। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए, जो था श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो पूत नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभोर। महाराज जी ने संन्यास के नियमों को किनारे करते हुए इस सखी से बात की और उनसे उस पद को समझाने का अनुरोध किया जो वो गा रही थी। वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि यदि वो इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। तो महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिवार ने पहले ही भविष्यवाणी की थी उन्हें साबित कर दिया। महाराज जी को राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र की दीक्षा दी गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरु देव से मिले, जो सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक है। इनका नाम है पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा दी, जो एक निज मंत्र है। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु देव की निकट सेवा में रहे और उन्हें जो भी कार्य दिए गए उसे पूरी निष्ठा से करते हुए उनकी सेवा करते थे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वे श्री राधा के चरण कमलों में अटूट भक्ति विकसित करते हुए सहचरी भाव में पूरी तरह लीन हो गए। अपने सद्गुरु देव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी नाम स्थान पर रहते थे। उनके मन में ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति ब्रजवासियों के अन्न को खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। उनके सद्गुरु देव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। राधे राधे।